हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में पार्ट 9 हमें न बांधो प्राचीरों के लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। लास्ट वीडियो में इसके शब्दार्थ, रिक्त स्थान, सही जोड़ियाँ और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हमने करवा दिया था, है ना। अब लघुत्तरीय प्रश्नों को हम करते हैं। पहला प्रश्न है, पक्षी को सोने की सलाखों के पिंजरे में किस बात का भय बना रहता है और क्यों? उत्तर है, पक्षी को सोने की सलाखों के पिंजरे में इस बात का भय बना रहता है कि वो अपनी गति, उड़ान आदि न भूल जाए। चूँकि पिंजरे का जीवन स्वतंत्र नहीं है, पक्षी की स्वतंत्रता चाहिए जो उन्हें उन्मुक्त गगन में ही मिल सकती है, पिंजरे में नहीं। पक्षी उन्मुक्त गगन में उड़ान भरकर काफ़ी खुश होंगे, पिंजरे की सुख सुविधाएं उन्हें नहीं चाहिए, है ना। पक्षी अपनी अभिलाषा को यहाँ पर व्यक्त करता है ना। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पर स्वतंत्र जीवन जीने वाले कैसे होते हैं? उत्तर में है, स्वतंत्र जीवन जीने वाले अभिमानी होते हैं, उनके बड़े बड़े अरमान होते हैं, वे इसलिए कुछ भी कर गुजरने से नहीं रुकते। वे स्वतंत्र जीवन को ही एकमात्र अपना जीवन लक्ष्य मानकर इसको दृढ़तापूर्वक सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, है ना। जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, अपने मन से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है और स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन जी सकता है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कनक कटोरी की मेदा और कटुक निम्बोली में से पक्षी को कौन सी वस्तु भली भांति लगती है और क्यों? है ना। इसका आंसर देखिए, कनक कटोरी की मेदा और कटुक निम्बोली से पक्षी को कटुक निम्बोली की वस्तु भली लगती है क्योंकि उसमें उसकी स्वतंत्रता है, परतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, परतंत्रता मतलब गुलामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंजरे की सुख सुविधाएं पक्षी को क्यों पसंद नहीं है? अगर आपको भी अगर बंद करके रखा जाए एक कमरे में, तो क्या आपको सारी सुविधाएं मिलने के बावजूद भी आप खुश रह पाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही पक्षी अपनी भावनाओं को यहाँ पर इस क्वेश्चन में व्यक्त कर रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पिंजरे की सुख सुविधाएं पक्षी को पसंद नहीं है, इसलिए यह इसलिए कि इसमें उसकी स्वतंत्रता नहीं, परतंत्रता है, मतलब उसकी आज़ादी नहीं, गुलामी है। क्योंकि वह बहता जल पीने वाला है, खुले आकाश में अपनी उड़ान भरने वाला है, मनपसंद फल खाने वाला है। यह स्वतंत्रता, सुख सुविधाएं पिंजरे में नहीं मिल सकती। लाख उसको आप अच्छी चीज़ें दे दो, पर वो सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। चलिए आते हैं भाषा की बात में। भाषा की बात में निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पुलकित पंख टूट जाएंगे। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि परतंत्रता बड़ी कठोर होती है, वह स्वतंत्रता की सरलता से पर को कतर कतर कर उसका जीना कठिन कर देती है ना। चलिए 2 नंबर पर देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। इस पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि परतंत्रता स्वतंत्रता की सभी अच्छाइयों और रूपों को भूल जाने के लिए मजबूर कर देती है। इस तरह परतंत्रता की सुख सुविधाएं स्वतंत्रता के महत्व को समाप्त नहीं कर सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील गगन में होड़ा होड़ी। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता बेरोक टोक होती है, वे बड़े बड़े अरमानों को पूरा करने के लिए हमेशा को करती रहती है। इस दिशा में वे किसी के सामना करने के पीछे नहीं हटती। विलोम शब्द आकाश का पाताल, स्वाधीन का पराधीन, सुबह का शाम, अमृत का विष, है ना। अब लिंग परिवर्तन में चूहा चूहिया, बालक बालिका, सेवक सेविका, पापी पापीन, बंदर बंदरिया, घोड़ा घोड़िया, लेखक लेखिका, है ना। ठीक है, अब इसी के साथ हम यह चैप्टर हमारा पार्ट 9 हमें न बांधो प्राचीरों में ही समाप्त होता है, ख़त्म होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, है ना। आपको
PDF भेज दिया जाएगा, आपको आपकी कॉपी में नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।